संबंधित परेशानी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई ट्रीटमेंट होगा। और ये भी डायबिटिक, जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में शुगर भी बोलते हैं, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है ना। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है कि अगर जीवन शैली और खान पान को सुधारे तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं आप लोग, शुगर, प्रेशर, थायराइड, है ना, अनीमिया, स्पॉन्डिलाइटिस, यूरिक एसिड, एलर्जी, अस्थमा, साइनस, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, तो इन सारे चीजों के पीछे जो कारण होता है ना, ओबेसिटी या फिर अंडरवेट, मतलब आप आवश्यकता से अधिक मोटे हो जा रहे हैं या फिर आप पतले हैं, तो ये सारा लाइफ स्टाइल डिजीज होता है ना। तो उसी लाइफ स्टाइल डिजीज में से एक चीज है जिसका नाम है कि शुगर, है ना। और ये आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसीलिए हमारा मिशन है कि आप लोगों को इसके प्रति सजग करें। और आप लोग जब समझेंगे कि ये समस्या कैसे होती है तो शायद आप इस पे कंट्रोल कर पाए। तो शुगर को समझने से पहले हमारे शरीर को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो हमारे शरीर को समझने के लिए आपको उसकी तुलना एक गाड़ी से करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी चलने के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है वो एक तरह का शुगर ही है, जिसका नाम है ग्लूकोज, है ना। आप लोग नाम सुने हैं, ग्लूकोज, है ना। और इसी ग्लूकोज के कारण हमें एनर्जी मिलती है रोजमर्रा का काम काज के लिए, चलने के लिए, यहाँ तक कि बोलने के लिए, सांस लेने के लिए भी एक एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ये एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहे तो आपको मुश्किल हो सकता है अपने शरीर को चलाना। यस, और इसको चूंकि साइलेंट किलर बोला जाता है, मतलब ये आपके शरीर में दीमक के तरह काम करता है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है ना, तो धीरे धीरे खोखला करते जाता है, तो इसी तरीके से ये भी काम करता है। यस, तो अभी एक चीज को समझेंगे कि हमने ये समझा कि जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है, तो हमारे शरीर के लिए भी ईंधन की जरूरत है। लेकिन ये ईंधन कहाँ से मिलता है? ये हमारे खाने से मिलता है, ठीक है, खाने से मिलता है। लेकिन ये खाना ईंधन के रूप में तैयार कैसे होता है, एनर्जी में बदलता कैसे है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इसका भी एग्जाम्पल गाड़ी से ही हम लोग लेंगे। अभी गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं तो कैसे डालते हैं? ऐसी तो नहीं डाल देते हैं, आपको एक पंप की जरूरत होती है ना। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उस पंप के माध्यम से आपके गाड़ी में टंकी को फुल कर दिया जाता है, यही होता है ना। तो हमारे शरीर में भी जो है ना, हमारे सेल तक जो एनर्जी पहुंचेगी, न्यूट्रिशन पहुंचेगी और जिसके वजह से आप काम कर पाएंगे, वो भी ऐसे ही नहीं होता है। वो भी एक तरह का पंप काम करता है जिसका नाम है इंसुलिन, है ना। नाम सुने हैं, डायबिटिक के पेशेंट तो सुने होंगे, उसका नाम है इंसुलिन, है ना। और यही इंसुलिन का काम है कि आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को नियमित रखना, रेगुलर रखना, और आपको जो है एनर्जी देना आपके रोजमर्रा के कामकाज के लिए। जो भी आप खाते हैं उसको ग्लूकोज में बदलने में हेल्प करता है और आपको सेल कोशिकाओं तक पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन अभी होता है क्या, अगर यही गड़बड़ हो जाए, मान के चलिए कि ये मैंने जो हार्मोन की बात की, ये जो इंसुलिन है ये एक प्रकार का हार्मोन ही है जो हमारे पेन क्रिया, जिसको कि हिंदी में हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है ना, अग्नाशय से निकलती है। तो अभी अगर अग्नाशय हार्मोन कम बना रही है या इंसुलिन कम मात्रा में है, सेल तक नहीं पहुंच रहा है, दोनों स्थिति में प्रॉब्लम होगा। और जब यही स्थिति में गड़बड़ी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब चेक कराते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको डायबिटिक हो गया, मतलब आपका शुगर का लेवल बढ़ गया है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया है, ठीक है। और आपको अपने डॉक्टर भी बोलते हैं कि खान पान को ठीक करना पड़ेगा, जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर दवा लिख देते हैं, उसको लेके आ जाते हैं, उसको तो टाइम से ले लेते है ना, उसको तो टाइम से ले लेते, लेकिन उसके साथ में और भी जो करना है वो हम लोग कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है। और जब ये डायबिटीज की समस्या आपके अंदर आएगी तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकेंगे, है ना। आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, और कभी कभी उल्टा भी होगा, ठंडा भी बहुत ज्यादा लगेगा, है ना।
कभी बहुत ज्यादा भूख लगने का एहसास होगा, आपको खाने का बहुत मन करेगा, भले आपका शरीर में लग नहीं रहा है, आप पतले हो रहे हैं, लेकिन आपको खाना आप देखेंगे बार बार खाने का मन करेगा, और उसके बावजूद भी आपका वजन कम होने लगेगा, शरीर सूखने लगेगा, आपको बिना काम किए ही थकावट महसूस होगा, आपको देखने में भी परेशानी होगी, धुंधली दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, अचानक से लगेगा आपके आंख के सामने कुछ धुंधलापन आ गया है, हाथों पैर में आपको झंझनाहट या सुन्नपन होता है ना, ये सारा चीज आने लगेगा। और सबसे बड़ा चीज इसमें जो समस्या होता है कि अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो आपका कोई भी घाव जल्दी नहीं सूखेगा, आपको बार बार इन्फेक्शन होगा, है ना, आपका मुंह सूखते जाएगा। जैसे आप किसी से बात करेंगे ना, आप पानी भी पिए हैं, फिर भी आपका मुंह लगेगा कि सूख रहा है, मतलब लार कम बनेंगे, है ना। और कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है, कभी कभी आपको उल्टी भी हो सकता है, जीभ मिचलाना जिसको बोलते हैं, घबराहट भी हो सकता है, आपके मसूड़ों में भी सूजन हो सकता है, आपको मसूड़े में कभी कभी खून भी निकलने लगेगा, आपके दांत में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुंह से बदबू आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा चीज मैंने बताया, ये सारा चीज होगा, है ना। और कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लोगों का जब बहुत ज्यादा ये लेवल बढ़ जाता है तो उनके बॉडी में अचानक पूरे बॉडी में कंपन आ जाता है, आपका घबराहट होता है, धड़कन जो होता है ना वो बहुत है, छोटा सा भी बात आप सुनते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी होने लगता है, ये सारा इसका सिम्टम्स है। लेकिन अभी हम लोग सिम्टम्स पे बात नहीं करेंगे, ये ठीक कैसे होगा ये जानना ज्यादा जरूरी है ना। तो चूंकि ये इतना सारा चीज को प्रभावित करता है, इतना सारे चीज को इफेक्टिव करता है, तो इसका जो है प्रभाव हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स पे पड़ता है। मतलब यदि इसको कंट्रोल नहीं करे तो आपका हर शरीर का अंग धीरे धीरे खराब होने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो हमारा किडनी पे पड़ता है, और हमारे आंखों पे पड़ता है, और हमारे हृदय पे पड़ता है, ठीक है ना। ये बढ़ने से आपने ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि किडनी की समस्या हो गई, या फिर उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। क्योंकि मेरे घर में ही इसका एग्जाम्पल है, मेरे फादर इन लॉ को शुगर की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी खत्म हो गई। तो मुझे पता है ये बहुत ही डेंजर चीज है, उस टाइम मुझे ये सिस्टम नहीं पता था, ठीक है ना, नहीं जानकारी था, तो ये पड़ता है। लेकिन चूंकि कारण को समझना है, तो कारण है आपका जीवन शैली और खराब खान पान, ठीक है। अगर आपके शरीर में ऐसा खाना जा रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि फैट का परसेंटेज ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है, तो पेनक्रियाज के ऊपर एक लेयर जम जाएगा, जिसके वजह से वो इंसुलिन अच्छे से नहीं बना पाएगा, और आपका लीवर भी कम सपोर्ट करेगा, और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा, साथ में पानी जो है वो सही तरीके से पीना पड़ेगा। अगर पानी नहीं पिएंगे तो जो टॉक्सिन है, जो फैट के रूप में, ठीक है, या फिर और भी किसी तरीके के ऐसा पदार्थ जो वेस्टेज है, तो वो बॉडी से बाहर तभी निकल पाएगा ना जब आप पानी देंगे, डिटॉक्स हो पाएगा। तो पानी की कमी भी अगर होगी तो वो भी होगी। अगर आपकी नींद की समस्या है तो भी आपके ये प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप देर रात तक सोते हैं, टेलीविजन देखते हुए खाना खाते हैं, या फोन देखते हुए आप सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम होगा। अगर आपका एक्टिविटी नहीं है, मतलब दिमाग तो बहुत चल रहा है, आप चिंता तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, मतलब आपका शरीर कम चल रहा है, तो भी ये आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप खाली पेट लंबे समय तक रहते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। या और गहरी चिंता, इस पे विशेष ध्यान देना है। हो सकता है आप खाना भी टाइम से खाते हो, आप सोते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई भी चीज का बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं आप, तो भी ये लाइफ स्टाइल डिजीज आपको होने वाली है। तो बहुत सारा कारण है इसको होने का, ठीक है ना। तो समाधान पे ध्यान देना है कि जीवन शैली को सुधारना है, खान पान को सुधारना है, अच्छा पोषक तत्व वाला खाना लेना है, और खुश रहना है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो भी डायबिटीज को जो है
बढ़ाने में, आपका लेवल को, ग्लूकोज को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस पे भी आपको ध्यान देना है। खाना में ऐसा खाना खाने की कोशिश करना है जिसमें न्यूट्रिशन तो भरपूर हो, लेकिन वो लो जीआई हो, जिसको पचाने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजों को बदल के आप स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो इस क्लब में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज को लेके आए थे, और साथ ही एक मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका कमर का घेरा बढ़ रहा है तो भी ये आप इस लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार होंगे। तो चूंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो यहाँ पे लोग अपने कैसे वजन पे कंट्रोल बदलाव हुआ है, ये अभी हम लोग जानेंगे। यस, आप लोगों को अच्छा लगा जानकारी? तो अनम्यूट करके बोलेंगे, कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am.